यतीम का दिल ना दुखाना, अल्लाह का इंतकाम। क्या आपने कभी यतीम की आह सुनी है? ये कहानी अल्लाह के इंतकाम की ऐसी मिसाल है जो दिल दहला देगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बस यतीम पर सख्ती ना करो। सूरत अल-ज़। ये कहानी है एक यतीम बच्चे की, एक छोटे से गांव में रहने वाले एक नेक दिल बूढ़े की, और उन लोगों की जो यतीमों के दिल को तोड़ते हैं और समझते हैं कि अल्लाह देख नहीं रहा। तन्हाई का आगाज। कहानी का आगाज एक छोटे से गांव नूरपुर से होता है जो हरे भरे खेतों और दरिया के किनारे पर वाक़ था। यहाँ के लोग सादा मिजाज, मोहब्बत करने वाले और मजहब से जुड़े हुए थे। लेकिन हर गांव में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुनिया के धोखे में आकर अपनी इंसानियत खो देते हैं। इसी गांव में रहता था एक यतीम बच्चा, अमीन। अमीन की उम्र सिर्फ 9 साल थी जब इसके माँ बाप एक हादसे में इंतकाल कर गए। वो तन्हा रह गया, सिर्फ अल्लाह की पनाह में। इसका एक ही करीबी रिश्तेदार था, इसका चचा नज़ीर, जो बज़ाहिर नेक लगता था लेकिन दिल का सख्त और लालची इंसान था। इसने माँ बाप की वफ़ात के बाद अमीन को अपने घर ले लिया, लेकिन सिर्फ इस नियत से कि अमीन के बाप की ज़मीन और थोड़ी सी जायदाद पर कब्जा कर सके। नज़ीर का जुल्म। चचा नज़ीर ने शुरू में गांव वालों के सामने अमीन से अच्छा सलूक किया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा इसने असल चेहरा दिखाना शुरू किया। अमीन को दिन रात के कामों में झोंक दिया गया। वो स्कूल जाने के बजाय नज़ीर के खेतों में काम करता, भैंसों को चारा डालता, पानी खींचता और घर की सफाई करता। नीना नज़ीर की बीवी भी अमीन को हिकारत से देखती। अक्सर वो इसे खाने में बचा हुआ रूखा सूखा खाने देती, और अगर कभी अमीन कुछ मांग लेता तो कहती, यतीम होकर भी जुबान चलाता है, शुक्र कर के तेरे सर पर छत है। अमीन खामोशी से आंखों में आंसू लिए अल्लाह से कहता, अल्लाह, क्या यतीम होना जुर्म है? मस्जिद का इमाम और नेकी की रोशनी। गांव की मस्जिद के इमाम मौलवी तैयब साहिब एक नेक सीरत इंसान थे। वो अमीन को अक्सर मस्जिद में देखते। अमीन का दिल इबादत में लगता और वो अक्सर कुरान मजीद की तिलावत करता रहता। एक दिन तैयब साहिब ने अमीन को प्यार से बुलाया और कहा, बेटा, तुम कुरान बहुत मोहब्बत से पढ़ते हो। तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश नसीब होंगे जिन्होंने तुम्हें ये मोहब्बत दी। अमीन की आंखों में आंसू आ गए। मौलवी साहिब, मुझे मेरे उम्मी अब्बा बहुत याद आते हैं। मुझे समझ नहीं आती लोग यतीमों से नफरत क्यों करते हैं। मौलवी साहिब ने मुस्करा कर कहा, नहीं बेटा, अल्लाह ताला के यहाँ यतीम का मकाम बहुत बुलंद है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे और अपनी 2 उंगलियां करीब करके दिखाएं। तुम बस सब्र करो, अल्लाह इंसाफ करेगा। आजमाइशों का सिलसिला। नज़ीर का जुल्म बढ़ता गया। एक दिन उसने अमीन को खूब मारा क्योंकि अमीन से दूध गिराने की गलती हो गई थी। इसकी आंख नीली हो गई और जिस्म पर नील पड़ गए। अमीन रात को दर्द से बिलकुत्ता रहा। ना किसी ने मरहम रखा, ना दवा दी। सिर्फ एक दुआ दिल से निकली, अल्लाह, तो सब कुछ देख रहा है, मेरा बदला तो ही लेगा। इस रात एक अजीब वाकया हुआ। नज़ीर को नींद में एक भयानक ख्वाब आया। इसने देखा कि एक बड़े सांप ने इसके जिस्म को जकड़ लिया है और एक नूरानी आवाज आ रही है। जिसने यतीम का दिल दिखाया, इस पर अल्लाह की पकड़ लाजमी है। वो चीख कर अलिफाटे। सुबह जब बेदार हुआ तो उसके जिस्म पर सांप के निशान जैसे जख्म थे, मगर वो ना माना। इसे वहम समझकर फिर अमीन पर सख्ती शुरू कर दी। बराज अफशा होने लगे। गांव के चंद अफराद ने अमीन की हालत देखकर मौलवी साहिब को इत्तला दी। मौलवी साहिब नज़ीर के घर गए और इसे समझाया, नज़ीर भाई, अल्लाह से डरो। यतीम का माल, इसकी मेहनत, इसका हक, सब अमानत है। अगर तुमने जुल्म जारी रखा तो अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकेगा। नज़ीर ने तंज से कहा, मौलवी साहिब, आप अपने काम से काम रखें। मेरे घर का मुआमला है
और ये लड़का मेरी जमीन पर पिल रहा है, थोड़ा सा काम कर ले तो क्या हर्ज है। मौलवी साहब खामोश हो गए, लेकिन रात को इन्होंने अमीन के लिए खास दुआ मांगी। लिल्लाह की प्लानिंग। अल्लाह की प्लानिंग सबसे बेहतर होती है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग हाजी असलम शहर से आए। वो बहुत मालदार और नेकदिल थे और गांव में मस्जिद की मुरम्मत के लिए आए थे। मौलवी साहब ने उन्हें अमीन की कहानी सुनाई। हाजी असलम ने अमीन से मुलाकात की। जब इन्होंने अमीन से बात की और उसकी आंखों का नूर और दिल की सच्चाई देखी तो वो रो पड़े। ये बच्चा यतीम है लेकिन अल्लाह का वली लगता है। अगले दिन हाजी साहब ने ऐलान किया, मैं अमीन को अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ। मैं इसका कफील बनूंगा, तालीम दूंगा, इज्जत दूंगा और उसके लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक बाप करता है। नज़ीर की मुखालफत और अल्लाह की पका। नज़ीर ये सुनकर बिफर गया। वो चीखा चलाया, ये बच्चा मेरे घर का है, मेरी जमीन पर पिल रहा है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन गांव के बुजुर्गों और मौलवी साहिब ने इसे सख्त जवाब दिया, जिसने अल्लाह के यतीम बंदे के साथ जुल्म किया, अब अल्लाह ने इसकी मदद भेज दी है, तुम अब इसे रोक नहीं सकते। अमीन ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो जा रहा था इस जगह जहां इसका नसीब संवारा जाने वाला था। अलविदा नूरपुर। अमीन ने मस्जिद में 2 नफल शुक्राने के अदा किए। अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो इज्जत दी जिसका तसव्वुर भी ना था। वो हाजी असलम के साथ शहर रवाना हो गया। नज़ीर ने पीछे से जमीन पर थूका, लेकिन इसकी आंखों में खौफ था। इसे वो ख्वाब याद आ रहा था, वो सांप, वो नूरानी आवाज। घर लूटते ही नज़ीर को एक और ख्वाब आया। इस बार इसने खुद को कब्र में पाया। चारों तरफ अंधेरा, सवालात और फिर एक जुमला गूंजा, यतीम का दिल तोड़ा, अब हिसाब दे। नई जिंदगी का आगाज। शहर की रोशन गलियों में अमीन की आंखें हैरत से खिल गईं। बुलंद इमारतें, साफ सड़कें और हाजी असलम का पुरासाइश घर, ये सब उसके लिए एक नई दुनिया थी। अमीन को एक साफ सुथरा कमरा दिया गया। पहला दिन जब उसने बिस्तर पर आराम किया तो आंखें नम थीं। अल्लाह, ये सब तेरा करम है। हाजी असलम ने इसका स्कूल में दाखिला कराया, कारी साहिब के पास कुरान की तजवीद के साथ तालीम शुरू करवाई और हर रोज इसे प्यार से कहते, बेटा तुम सिर्फ यतीम नहीं हो, तुम अल्लाह का खास बंदा हो। दिलों की दुनिया बदलती है। अमीन दिन बदन बेहतर होता गया। इसने मेहनत से तालीम हासिल की, सच्चाई और आजिज़ी उसकी पहचान बन गई। कुछ ही सालों में वो एक होनहार तालिबे इल्म, हाफिज़ कुरान और खुश अखलाक नौजवान बन गया। एक दिन स्कूल में एक मुकाबला हुआ। इस्लाम यतीम का मकाम ऊपर, तकरीरी मुकाबला। अमीन ने जो अल्फाज कहे वो दिलों में गूंज गए। मैं एक यतीम हूँ जिसका कोई सहारा ना था, मगर अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा। जिसने यतीमों को रुलाया वो कभी ना बच सका, और जिसने यतीम को सीने से लगाया वो अल्लाह का दोस्त बन गया। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और हाजी असलम की आंखों से आंसू बह गए। नूरपुर की गवाही। नूरपुर में हालात बदलने लगे थे। नज़ीर की जमीन पर अचानक वबा आई, फसलें बर्बाद होने लगे, भैंसें बीमार होने लगे, बेटा नशे में पड़ गया, बेटी की शादी ना हो सकी और नज़ीर खुद बीमार हो गया। एक दिन गांव की मस्जिद में मौलवी तैयब ने जुमा के खुतबे में कहा, अल्लाह की लाठी बे आवाज है। किसी ने यतीम का दिल दिखाया था, आज वो खुद बेबस हो गया है। नज़ीर ने ये अल्फाज सुने और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने खुद को मस्जिद के कोने में छुपा लिया। अल्लाह, मुझसे गलती हुई। वापसी का वक्त। 6 साल बाद अमीन जवान हो चुका था। वो आलमदीन भी बन चुका था और हाजी असलम ने इसके नाम पर एक फलाही मदरसा और यतीम खाना कायम किया, दारुल अमीन। अमीन ने कहा, अब वक्त है नूरपुर वापस जाने का। इस गांव में जहां से सब कुछ छन गया था और जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मुआफी की दरखास्त।
अमीन जब नूरपुर पहुंचा तो पूरा गांव इसका मुंतजिर था। बच्चे इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। बूढ़े इसके कदम चूमने लगे। मौलवी तैयब ने इससे बगलगीर होकर कहा, हमें फख्र है कि तुम यहां से हो। अमीन सीधा नज़ीर के घर गया। नज़ीर चारपाई पर बीमार, कमजोर और नादिम बैठा था। इसे देखकर फौरन रो पड़ा। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे बहुत जुल्म किया। अल्लाह ने मुझे बहुत मारा। मैं टूट गया हूं। अमीन ने हाथ पकड़कर कहा, चचा, मैंने आपको इस दिन ही मुआफ कर दिया था जिस दिन आपने मुझे घर से निकाला था। नज़ीर की आंखें बंद हो गईं। वो आखिरी सांसों पर था। इसके लबों से अल्फाज निकले, अल्लाह के वली से मुआफी। और वो इस दुनिया से चला गया। यतीमों का मसीहा। अमीन ने उदारलमीन को पूरी दुनिया में फैलाया। वहाँ यतीम बच्चों को सिर्फ खाना, लिबास और तालीम नहीं दी जाती, बल्कि मोहब्बत, इज्जत और मकाम दिया जाता। वो खुद रात को यतीम बच्चों के साथ जमीन पर सोता, उनके जूते पालिश करता, उनको गिले लगाता। एक दिन एक बच्चा इससे कहने लगा, उम्मी कहते हैं कि आप वली अल्लाह हैं, क्या ये सच है? अमीन मुस्करा कर बोला, नहीं बेटा, मैं वली नहीं, सिर्फ एक यतीम हूं जिसे अल्लाह ने थाम लिया। इबरत की आखिरी बात। नूरपुर के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जिसने यतीम का दिल दिखाया वो दुनिया में ही जलील हुआ, और जिसने यतीम को गिले लगाया अल्लाह ने इसे बुलंद कर दिया। मौलवी तैयब ने मस्जिद में एक जुमा के खुतबे में कहा, आज अगर हम किसी यतीम को सताते हैं, इस पर तंज करते हैं या इसका माल हड़प करते हैं, तो याद रखें, अल्लाह का इंतकाम खामोश होता है मगर जबरदस्त होता है। खात्मा, वो जो सब कुछ देखता है। अमीन एक दिन कुरान पढ़ रहा था। सूरत अज़्ज़ा की वही आयत सामने आई, फ़ेमेवा अलैक में फ़िलयात कैरा, और यतीम पर सख्ती ना करो। इसकी आंखें बंद हो गईं। दिल से एक दुआ निकली, आ अल्लाह, मुझे कभी ऐसा ना बनाना जो किसी यतीम को दुख दे, और मुझे हमेशा उनके लिए वसीला बना जो बेसहारा है। कहानी से सबक। अल्लाह यतीम का निगहबान है। जो यतीमों पर जुल्म करे इस पर अल्लाह का अजाब आता है। जो यतीमों का सहारा बने वो जन्नत में नबी के करीब होगा। दुनिया की वक्ती ताकत कुछ नहीं, अल्लाह की पकड़ अटल है।